DPAP ने आज जम्मू में एहतजाजी रैली का इनेकाद किया। एहतजाजियों ने गवर्नमेंट डिपो से सतह गुर्बत से ऊपर रहने वाले लोगों के लिए भी राशन की बहाली का मुतालबा किया। रैली में पार्टी के सीनियर लीडर और पार्टी कारकुनों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। एहतजाजी रैली जम्मू के पनामा चौक से शुरू होकर डिविजनल कमिश्नर ऑफिस जम्मू में इख्तिताम पजीर हुई। पार्टी लीडरों ने यह मसला यूटी इंतजामिया के साथ उठाने के लिए डिविजनल कमिश्नर जम्मू को एक मेमोरेंडम सौंपा। न्यूज 18 से बातचीत में पार्टी के सीनियर नायब सदर GM सुरूरी ने कहा कि हुकूमत को अवाम की मांग को पूरा करने की जरूरत है। जो APL 70 लाख लोग जो है वो कहाँ जाएंगे, वो कहाँ से राशन लेंगे। तमाम घाट खाली। हमने कश्मीर में 8 तारीख को प्रोटेस्ट किया, हजारों लोग वहाँ पे थे। मेमोरेंडम ड्यू काम को दिया, कहता मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, मैं अलजिस साहब को दे दूँगा। लिहाजा इसकी ये जो राशन के मुतालिक मसला है, ये बड़ा गंभीर मसला है। इसको इंक्रीज करना चाहे, इसकी स्केल बढ़ानी चाहे, APL को भी राशन देना चाहे। और बिजली का किराया आसमान पे पहुँचा दिया गया है। प्रॉपर्टी टैक्स लोगों को सकत ही नहीं है, वो कहाँ से लाएंगे प्रॉपर्टी। शिक्षक बचौनी त्राल में लोगों को बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। इस पर लोगों ने खामोश एहतजाज किया और कहा कि इलाके तक की राब्ता सड़क इंतहाई खस्ता हाली का शिकार है, जिसकी वजह से लोगों को सख्त दिक्कतों का सामना है। वहीं इलाके में बिजली पानी की भी परेशानी दरपेश है। उन्होंने इंतजामिया से इलाके की तरफ तवज्जो मरकूज करने की मांग की है। 25 साल से यहाँ पर बसने को हम आए हैं, लेकिन 25 साल में हमें अभी तक हमें कोई भी रोड कनेक्टिविटी जो है हमारी नहीं है। और हमें किसी चीज की मतलब हम आपको पानी फैसिलिटी नहीं है। आप पानी की तरफ देखो, पानी में भी हम जीरो पर हैं। आप रोड की कनेक्टिविटी देखो तो हम उसमें भी सिफर हैं, क्योंकि कोई भी आला हुकाम जो भी यहाँ का है आज तक किसी ने यहाँ की तरफ तवज्जो नहीं दी। जहाँ तक कि हमारे सरपंच वगैरह जो भी आए उन्होंने भी इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी। हमारी यही अपील है कि आप आला हुकाम से हमारी ये इस्तदा पहुंचाएं कि जल्द से जल्द हमारे, क्योंकि हमें बहुत ही परेशानी है। कहीं खुदा न खास यहाँ कोई भी नागवानी आफत है तो हमारे पास कोई फायर सर्विस गाड़ी नहीं पहुंच सकती है, कोई चीज नहीं पहुंच सकती है। कोई बीमार हो जाए हमें उसके लिए परेशानी है। हमारा जो रोड है ये आर्मी कैंप से लेके ITI तक, इसमें पहले तो कोई 30 घर थे, लेकिन अब 50 घर इसमें तकरीबन और एडजस्ट हो रहे हैं और हुए भी हैं। तो मेहरबानी करके हमारी ये जो भी अपील है हमारी, ये आला हुकाम तक आप पहुंचा दें। यहाँ से लेकर हम ITI तक जाते हैं पैदल, फिर वहां तक बच्चों को उठाकर जब स्कूल जाना पड़ता है, छोटे छोटे बच्चों को उठाकर हम स्कूल भेज जाते हैं। मेन रोड पर रहते हैं, वहां पर गाड़ी मिलती है, वहां से हम भेजते हैं। अपनी गाड़ी हमारी है, वहां वो टोली यहाँ बंद रह जाती है हमारी, ना कोई गाड़ी है ना इधर कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर हम कभी यहाँ पे किराएदार लाते हैं, ट्रैक्टर लाते हैं, कुछ लाते हैं, फिर हम उसको ये बर्फ उठाते हैं और यहाँ पर बहाल करते हैं रोड। हमारी अपील है कि मेहरबानी गवर्नमेंट को हमारी तरफ से अपील है कि मेहरबानी करे वो कि रोड को भी देखे और ट्रांसफार्मर को देखें। बिजली की हमें बहुत प्रॉब्लम है। राजौरी जिले में डांगरी के दहशतगर्दाना हमले के मुतासरीन ने एहतजाज किया। अहले खाना उनके रिश्तेदारों ने पुलिस और सिविल इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया। उन्होंने मुतासरीन को इंसाफ फराहम करने की मांग की। बाद में पुलिस और सिविल इंतजामिया के ओहदेदारों ने एहतजाजियों से मुलाकात की। एहतजाजियों ने मिलिटेंटों के मकामी मददगारों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग दोहराई है। जी शक्ति जी, जिस प्रकार से आज यहाँ मुरादपुर जम्मू हाईवे को बंद करके, यहाँ से जम्मू पुंछ हाईवे को बंद करके यहाँ पे एक प्रदर्शन किया जा रहा है। विक्टिम फैमिलीज़ के सारे लोग यहाँ पे आज बैठे हैं, तो उनकी एक ही मांग है कि इंसाफ की मांग। आज एक डेमोक्रेटिक देश है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये इंसाफ जस्टिस को प्रिवेल करने की, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट देता है। आज यहाँ पे जिस प्रकार से हमारे उन राइट्स की यहाँ वायलेशन हुई है, एक ब्रूटल अटैक जो 1 जनवरी को ढांगरी के अंदर कमिट किया गया, उसके बाद वहाँ पे आज तक जो एजेंसीज का नेग्लिजेंस रही, जो पुलिस प्रशासन का रवैया रहा, वहाँ पे कोऑर्डिनेट सर्च नहीं करने के बाद 2 तारीख को जो ID ब्लास्ट हुआ, आपने उस पूरे प्रकरण को वहाँ पे कवर किया। और आज 6 महीने के बाद जब यहाँ पे जब उनका जिम्मेवारी बनती थी, जब इस केस में उनका फेलियर बना, जब अपना फेलियर को एक्सेप्ट करने की जब एजेंसीज की बात आई, तब उन्होंने जब केंद्र वहाँ से लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर को 2 दिन के टूर के ऊपर राजौरी पुंछ में भेजा, तब इनके घर का जो विक्टिम फैमिलीज के घरों की सर्च की गई, वहाँ पुलिस को लगाया गया ताकि वो लोग वहाँ पे रुकें और वो केंद्रीय मंत्री से बात ना कर सकें, इंसाफ की गुहार ना लगा सकें। इन लोगों की इन्वॉल्वमेंट सी कहीं ना कहीं वहाँ पे OGW वर्कर जो है, अंडरग्राउंड वर्कर, वहाँ पे लोगों की इन्वॉल्वमेंट की थ्रू ही वहाँ पे आतंकवादियों ने वहाँ पर इस चीज पर हमला दिया है कि जस्टिस इंसाफ हमें जो पिछले 6 महीनों से इंसाफ नहीं मिला, वो इंसाफ जो है वो हमें दिया जाए। न्यूज़ 18 के लिए राजौरी से मैं शक्ति शर्मा।
जम्मू खत्ते के कई दीगर इलाकों के आज़मीन हज को वैक्सीन लगाई गई। इस हवाले से हज हाउस जम्मू में एक खास वैक्सीनेशन कैंप का इनेकाद किया गया। आज 82 से ज्यादा आज़मीन को वैक्सीन दी गई। आज़मीन हज को मुकद्दस सफर के दौरान मुख्तलिफ इन्फेक्शन से महफूज रखने के लिए तमाम जरूरी टीके लगाए गए। आज़मीन हज ने हज कमेटी और महकमा सेहत और तिब्बी तालीम की जानिब से किए गए इंतजाम पर इत्मीनान का इजहार किया। ये हमारा थर्ड राउंड चल रहा है वैक्सीनेशन का। आज की वैक्सीनेशन में हमने लगभग 82 के आसपास हुज्जाज कराम को वैक्सीन की, और इसमें जो हम आज की वैक्सीन दे रहे हैं वो मेनिंजाइटिस के लिए दे रहे हैं। मेनिंजाइटिस की वैक्सीन हम दे रहे हैं और ओपीवी के ड्रॉप और इन्फ्लुएंजा के ड्रॉप दे रहे हैं। तो बहुत अच्छा चल रहा है। बहुत अच्छे अरेंजमेंट से जो हमारा ये जावेद साहब है उनका वो कारगुजार हैं सारे कारवां के, तो बहुत अच्छा इंतज़ाम था। चाय भी रिफ्रेशमेंट में सब्र से सबको वैक्सीनेशन हो गई। पोलियो मिला, कुछ और वो वैक्सीनेशन मुझे नाम नहीं पता उसका, सारा बड़े बेहतरीन तरीके से हुआ। ये जो हाजी साहिबान आज़मीन हज जो हज पर जा रहे हैं, इनका आज वैक्सीनेशन प्रोग्राम है। तो यहाँ वैक्सीनेशन सुबह से हो रहा है। ये प्राइवेट भी हैं, कुछ गवर्नमेंट भी हैं, इसमें वैक्सीनेशन हो रही है, सुबह से हो रही है। बहुत अच्छा हो रहा है इत्मीनान से। खबर रामसू से है, जहां के इलाके मगरकूट में पोगली बज़्म अदब की जानिब से एक मुशायरे का इनेकाद किया गया। बीडीसी चेयरमैन शफीक कटोच ने प्रोग्राम की सदारत की। इस दौरान मुख्तलिफ शोरा ने अपने कलाम से सामईन को महसूस किया। मारूफ गुज्जरी शायर मोहम्मद यूसुफ राही ने भी अपना कलाम पेश किया। इस मौके पर पोगली बज़्म अदब के चेयरमैन मंजूर कटोच ने बताया कि पोगली जबान ज़माने कदीम से इस इलाके में बोली जाती है और आज जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में इस जबान को जानने और बोलने वाले इसकी तरक्की और तरवीज बज़्म की जिम्मेदारी बनती है। उन्होंने कहा कि समाज में बढ़ती नशाखोरी की बिदत से भी वो इस स्टेज से काम कर रही है। सदारती खिताब में शफीक अहमद कटोच ने पोगली जबान को 8वें शेड्यूल में शामिल करने के लिए जद्दोजहद का इरादा किया और पोगली हेरिटेज सेंटर और कल्चर अकेडमी का दफ्तर रामबन में खोलने की मांग की ताकि इस जबान को मजीद फरोग मिल सके। लोकल टीम्स यहाँ लोकल नौजवान हैं जिनको बहुत ही ज़्यादा टैलेंट है, उन्होंने अपने टैलेंट दिखाया और बहुत ज़्यादा कामयाब रहा। हम कोशिश करेंगे पोगली बज़्म अदब के बैनर तले और भी ऐसे ऐसे प्रोग्राम हो, और हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर सरकार से, जम्मू कश्मीर की लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतज़ामिया से कि पोगली बज़्म अदब को, पोगली ज़बान को 8th शेड्यूल में जो है इंदराज किया जाना चाहिए। तो हम इस स्टेज से यही एक हमारी एक मैसेज रहेगी कि हम मिलकर जो है इन अनासिर के खिलाफ भी और इस नासूर के खिलाफ भी बात करेंगे, लोगों को अदब की तरफ, इल्म की तरफ रुझाएंगे, लुभाएंगे, और इसके साथ साथ हम आने वाले वक्त में जो है डिबेट्स करवाएंगे, सेमिनार्स करवाएंगे और नशा मुक्त बनाने की कोशिश करेंगे समाज को। मुझे इस काबिल समझा और इस मौजूद का हिस्सा बनाया। जहाँ तक सवाल पोगली बज़्म अदब का है, हम चाहते हैं कि लाखों लोग इस ज़बान को बोलते हैं और ये भी कम से कम 8वें शेड्यूल में दर्ज हो, और इसकी तरक्की के लिए हम इसकी आगे वज़ीराई के लिए हम लिटरेचर का भी सहारा ले रहे हैं और जगह जगह ये ऐसे ही सेमिनार कायम करके ताकि हमारी इस ज़बान को फ़रोग़ मिले। कश्मीर में हाल